ट्रेड लर्न विद रवीश में आप सभी का स्वागत है। देखो मैंने आज एक ट्रेड लिया है। कल भी मैंने नॉन डायरेक्शनल हेजिंग लिया था और आज भी नॉन डायरेक्शनल हेजिंग लिया था। कल मेरा जो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में जो लॉस हुआ था आप ये देख सकते हैं 1137 रुपये का हुआ था। और आज जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है 600 रुपये चल रहा है। मतलब मैंने कॉल भी सेल किया है और पुट भी सेल किया है। तो आप देख सकते हो 3.5 लाख रुपये लगे इन दोनों को सेल करने में। और 3.5 लाख से मैं कितने परसेंटेज एक दिन में कमाता हूँ। देखो अगर आप लोगों के पास 3.5 लाख रुपये होते तो पता नहीं कितने लॉट ले लिया होता अभी तक। कॉल पुट बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे होते। लेकिन देखो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ करोगे तो बढ़िया ही रहेगा। मैंने इस पॉइंट पे लिया था जब था निफ्टी 342 और देखो 30 पॉइंट चला गया। 30 पॉइंट जाने के बाद भी आज मेरे प्रॉफिट ही चल रहा है। लॉस का कोई चांस नहीं है। कुछ देर बाद देखो हज़ार का प्रॉफिट ये दे रहा है तो 500 का ये लॉस दे रहा है। तो चलता रहता है। ये तो मार्केट है, अप डाउन चलता ही रहेगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं है। मेरा एक लिमिट में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। स्टॉप लॉस भी 1% और 1% प्रॉफिट जो पहले मिल जाए या आधा % प्रॉफिट मिल जाए या 1% मिल जाए तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। ये नहीं कि दिन भर लगे हैं 3 लाख रुपए लेके आए 5 लाख रुपए लेके आए तो आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं मेरा निफ्टी देखो रिजेक्शन ले अप जाए डाउन जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आज का सपोर्ट है, देख रहे हो। आज का सपोर्ट आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से लिया था सपोर्ट 24,300 से और गया कहाँ 24,381। 80 पॉइंट का अप और डाउन है। 80 पॉइंट का अप डाउन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जब तक है तब तक चलता रहेगा। देखो 700 रुपये का प्रॉफिट आया। तो इसलिए कहते हैं कि अपने रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के साथ सीखो। एक ही सेटअप होना चाहिए। देखो डायरेक्टली 99% में मैं नॉन डायरेक्शनल ही हेज करता हूँ। देखो निफ्टी में नॉन डायरेक्शनल हेज करना बहुत ही आसान है। 50 स्टॉक होते हैं, हमेशा 50 स्टॉक जो होते हैं 100% मूव नहीं करते हैं। बैंक होता है कि सडनली आपको 1000-2000 पॉइंट कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपका जो आपने नॉन डायरेक्शनल हेज ले रखा है वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो एजुकेशन आपको सभी देगा, कोचिंग भी सभी देगा और मतलब 10 से 10 लाख रुपए 1 लाख से 1 करोड़ कमाने की आपको ये भी देगा, कॉल टिप भी देगा। लेकिन इन सब में देखो आपको लाइव ट्रेड करके कोई नहीं दिखाएगा, आपको नुकसान ही दिखाएगा। नुकसान नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देगा। 10 दिन में से 5 दिन अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट दिखाएगा और 5 दिन आपका लॉस हुआ वो कभी नहीं दिखाएगा। तो आजकल जो बहुत सारे चैलेंज चल रहे हैं 50,000 टू चाहे 50,000 यानी 50,000 से 1 लाख रुपए कमाए, 30,000 से 1 लाख रुपए कमाए। आजकल फेसबुक पे बहुत इन्हीं सब चीज़ों से भरे हुए हैं और लोग अरे अच्छे खासे लोग उनको लाइक कमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसे डूबते हैं तो लाइक कमेंट्स ही करेंगे ना, उनकी कॉपी करेंगे क्योंकि खुद के पास तो एजुकेशन है ही नहीं कुछ सीखने के लिए। तो इसलिए कहता हूँ कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मेरा ट्रेड है वो आपके सामने है, चल रहा है। देखो इसमें मैं कोई एडिटिंग और ये नहीं कर रखा हूँ। देखो नीचे में डेट भी लिखा रहा है 11:38। ठीक है। और तो आप समझदार हो ही। देखिए रुको मैं कर्जे डाल रहा हूँ तो देखो आप ही देखो कर्जे डालने पर 11:35 दिखा ही रहा है और 31 जुलाई 2026 दिखा रहा है। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो जो भी हो सब एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हो तो आप देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग 0 टू एडवांस तक के लिए 9355226989 पे कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह से अगर आपका हेल्प चाहिए तो। पर यही मेरा मानना है, मुझसे सीखो कहीं और से सीखो पर लर्निंग ज़रूरी है। मैंने एक इंस्टीट्यूट से नहीं कम से कम 5 इंस्टीट्यूट से लर्निंग ली तो जा कर के मैंने सीखा और उन 5 से मैंने जो सीखा वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं पहले लर्न करो फिर अर्न करो। लेकिन पहले यहाँ स्टॉक मार्केट में लोग उल्टा आते हैं, पहले अर्न करना चाहते हैं फिर लर्न करना चाहते हैं। जब 10 से 20 लाख रुपए आपका नुकसान हो जाता है तो आप सोचते हो कि चलो अब लर्न करते हैं। देखो यार हमेशा निफ्टी आपके ट्रेड लेते के साथ ही 200-300 पॉइंट नहीं ऊपर जाएगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 50 पॉइंट ही मिलेगा क्योंकि आप पता नहीं आपने कम अब 20 रुपये वाला ले रखा हुआ तो आपको क्या होगा। 20 रुपये का कॉल ले रखा है, 20 रुपये वाले पुट या कॉल ले रखा हुआ तो आपका तो 20 रुपये ही बढ़ेंगे ना। 100 रुपये अगर वो बढ़ा तो अगर आपका डेल्टा 0.20 है तो आपको क्या होगा, वही होगा। तो आप देखो मुझे कॉल भी पैसे दे रहे हैं और पुट भी पैसे दे रहा है। देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है कॉल भी पैसे दे रहा है और पुट भी पैसे दे रहा है ना। ये कॉल का है, ये पुट का है।
आप देख सकते हो दोनों तरफ से पैसे आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वेट करना है। अब ये नहीं कि आप कभी भी मुझे देख करके आप प्लीज़ आप लोग कॉपी मत करना कि आज मेरा प्रॉफिट है तो आपका भी प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं। मैंने इसका बैक टेस्ट किया है, सब चीज़ों को देखा है, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया है। तो आप लोग सोच समझ के लेना, अपने रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के साथ करना। मैं रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट बार-बार एक सब्जेक्ट क्यों कमा रहा हूँ कि आप कॉपी पेस्ट तो कर दोगे, लेकिन आपने पोजीशन साइज़ क्या है, आप क्या सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो, ये सब क्या हो सकता है, ये आप कहाँ से सीखोगे? जो आपको जो टीचर है, जो 5 से 10 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, वही आपको सिखा सकते हैं। तो मेरे 3 लाख का जो आज के ट्रेड चल रहा है, 3.5 लाख रुपए का, आप देखो उसमें 3.5 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, तो अभी 650 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। मतलब क्या है, 1%, आधा परसेंट से भी आधा परसेंट भी है। मैंने अगर 3,000 या 3 लाख का 1% करो तो 3,000, तो पूरे दिन बैठने पे 3,000 भी नहीं होता, आप सोच सकते हो। तो आज देख लो आपके सप्लाई डिमांड से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कॉल और पुट वालों ने तो आज अपना स्टॉप लॉस हिट आया होगा। अब जैसे ही 24,380 के पास आते हैं तो फट से कॉल खरीद लेके जी ब्रेकआउट होने वाला है, आप ले लो फटाफट, ले लो, अब यहाँ ऊपर जाने वाला है। लेकिन बहुत सारे पुट भी लेते नहीं जी, अब तो यहाँ से सप्लाई जोन है, यहाँ से लेते हैं, अब तो डिमांड तक नीचे जाएगा, 20 से 30 पॉइंट मिलेंगे और हम निकल जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, हर बार मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर ये सपोर्ट यहाँ से तोड़ता है तो ये फिर दोबारा यहाँ तक आएगा 232 पर। अगर ये सप्लाई यहाँ से तोड़ता है तो फिर ये 2469 तक जाएगा सीधा। क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये तोड़ेगा तो फिर नीचे आ सकता है इससे ज़्यादा, लेकिन अगर ये तोड़ता है तो फिर सीधा ऊपर जाएगा यहाँ पर, इस जोन पर। तो इससे ये कहता हूँ अपना रिस्क और मैनेजमेंट साथ साथ रखें। कोई कुछ भी कहे उसको लेना नहीं है, आप अपने फोकस करें लर्निंग पे। लर्निंग कहीं से भी मिले लीजिए, यही कहूँगा। ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही लीजिए, आप भी ये सब कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखिए, जो भी अगर मेरे से कोर्स करना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे वीडियो देखिए। देखो यार, मेरे पास है 3 से 4 लाख रुपए और इसी हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। ये नहीं कि मैं औरों की जैसे तुक्काबाजी सट्टाबाजी करता हूँ। 10 लॉट ले लिए। अगर देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आज ये 700 है, 2 लॉट से किया है, 700 है, ठीक है। अगर ये 20 लॉट कर देता तो 7,000 आराम से हो जाते, समझ गए ना। तो इसलिए कहते हैं अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का साथ करें तो ही बढ़िया है। नहीं तो लाइफ में बस कुछ नहीं रहेगा। नेट चल नहीं लग रहा था बस, चलो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग, हर एक 5 मिनट की कैंडल रेड बन रही है तो कोई ग्रीन बन रहा है। अब इसमें देखो 650 रुपये का मुझे प्रॉफिट चल रहा है, 700 रुपये का। अब इसमें आप लोग ना ही ट्रेड लिए तो बढ़िया है, कॉल पुट बाय करें, क्योंकि इसमें तो हेजिंग ही काम करेगा, हेजिंग ही काम करेगा। अब देखो सी और पी दोनों में पैसे बन रहे हैं, 200 रुपये का लॉस है तो 900 रुपये का प्रॉफिट है, तो इसको माइनस प्लस करके 650। इसलिए कहता हूँ एजुकेशन इंपॉर्टेंट। मैं भी पहले आप लोगों के जैसे ही कूद के कुछ भी ले लेता था, लेकिन जब समझा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, बैक टेस्ट किया, तो पता चला कि हाँ यार, रियली मार्केट में पैसे हैं। अगर इसको डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पेशेंट के साथ करें तो है, पैसे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। अगर नहीं होता तो राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जी और पैसे नहीं कमा पाते इसमें। निफ्टी आज 25,000 क्रॉस नहीं, 26,000 तक नहीं पहुंचता, वो 17,000 16,000 से। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये प्लस माइनस पूरे दिन होता रहेगा। और जैसे जैसे इसका टाइम निकलेगा, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, तो जो प्रीमियम डीके हो वो भी होगा इसमें, ठीक है। आज होगा फ्राइडे को, और सैटरडे मंडे को बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डीके होता है। इसका फ़ायदा साइड में मार्केट में
जो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं उनको होता है, हमेशा नहीं होता है। हमेशा अगर बिक्स मतलब मार्केट बहुत ही है कि हर 40-50 पे 10 पॉइंट नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी अपने-अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ विदाउट चार्ट, बिना कोई सप्लाई डिमांड का करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। एक आज फिर नो साइड में मार्केट में देखिए आपको पैसे बनने हैं, प्रॉफिट होना है आपके सामने ही है। मैंने कुछ इसमें किया नहीं, एक बार ट्रेड लिया और आराम से बैठ जाओ, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा, दोनों में बात है। अगर सप्लाई के पास आकर के अब 10-15 मिनट की कैंडल बनाकर ऊपर जाती है तो मैं कहूँगा मोस्ट वेलकम, आप जाइए, हमारा जो भी होगा स्टॉप लॉस वो हिट हो गया, हम चलते हैं भैया, ठीक है ना। तो मेरा स्टॉप लॉस भी लगा रखा है और प्लस मतलब प्रॉफिट भी है। अब मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए तो 1% या आधा परसेंट का तो मेरा लॉस और प्रॉफिट जो भी हो वो मिल जाए, बस बात ही खत्म है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ करें, ठीक है ना। तो ही सक्सेसफुल एक ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ होना नहीं है, ठीक है। मैंने सप्लाई पे भी ले रखा है, डिमांड पे भी करके देखा, सब जगह करके देखा। देखो जैसा मार्केट हो वैसा आप करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से सप्लाई जोन से ये रिजेक्शन ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो आप डाउन साइड का ले सकते हैं। अगर सपोर्ट से बार बार आपको लग रहा है ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने को चाह रहा है तो आप ग्रीन वो भी ले सकते हैं। नहीं, दोनों तरफ का ट्रेड बनता है, लेकिन देखो अब मार्केट तो बीच में है, नहीं तो सप्लाई के पास है ना डिमांड के पास है, तो क्या करना चाहिए, इसमें सप्लाई और डिमांड के पास नहीं है तो बीच में साइड में मार्केट है तो वेट एंड वॉच। निफ्टी ऐसा है कि ज़्यादा भगता नहीं है, एक ही साइड में मैं, अगर आपको पूरे दिन भर में 20 से 30 पॉइंट के रेंज में ही रहता है और क्लोज भी उसी में दे देता है, सबसे बढ़िया है। एक के साथ चले, ये नहीं कि कभी बैंक निफ्टी पकड़ रहे, कभी सेंसेक्स पकड़ रहे, है ना, जहाँ पर एक्सपायरी देके वहाँ चल दिए कि चलो भाई आज यहाँ प्रीमियम बनेगा, पैसे बनेगा, नहीं। किसी एक के साथ चलिए, चाहे आप स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक में कीजिए, निफ्टी में करते हैं तो निफ्टी में कीजिए, जैसे मर्जी आप वैसे कीजिए, पर कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए तो आपको नौकरी में भी पता है सब प्रमोशन नहीं मिलती, सैलरी नहीं बढ़ती, इसलिए आप इसको भी टाइम दें और अपने अकॉर्डिंग करें। अब देखो मैंने जो ये मार्क किया है ये आज का मार्क नहीं है, देखो मार्केट ने आज जो रिजेक्शन लिया है आज का रिजेक्शन से नहीं लिया इसने, ये है बहुत पहले की। देखो यहाँ ये है आपका, इसमें दिखा नहीं रहा, नीचे हैंग हो गया सर। 17 जुलाई, जो 17 जुलाई का था वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, तो आप समझ सकते हो कि आप मार्केट कहाँ से क्या करता है, इस ये सब तो आपको कोई सिखाएगा ही नहीं। और आप लोग पता है इससे ध्यान भी नहीं देते, बस पैसे बनना चाहिए भाई। वो चैनल आप ढूंढते हो सिर्फ कि भाई बस ट्रेड ले, 1,000 रुपये डाला, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, जल्दी से निकल जाओ और जाके पार्टी करें। अब ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्त, आपके पास जो भी है वो सारा हाथ से निकल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ट्रेड लाइफ चल रहा है, आप देख रहे हो, है ना। ऐसे तो नहीं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर कि आपको दिखा रहे होंगे कि देखो आज जैकपॉट है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, जैकपॉट ले लो, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जैकपॉट ले लो, 500 बस होते हैं, 500 रुपये का होता है प्रीमियम, मैं नहीं कहता, पर एक मतलब बहुत ही रेयर केस में 5 से 10 बार होता होगा, बस साल भर में, वैसे एक साल में होता होगा, हमेशा नहीं। तो इसलिए कहता हूँ अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ करें और जो भी हो सही तरीके से देखें। तो ये तो मेरा ऐसे चलता रहेगा ट्रेड, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो साइड में मार्केट में होता है कि 9:30 से 3:30 तक आपको बैठना पड़ेगा अगर आपने हेजिंग कर रखा है, नहीं तो आप साइड ऐसा सप्लाई या सपोर्ट के डिमांड पर एक ट्रेड लें, उस पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो फटाफट होता है, लेकिन इसमें बहुत ही टाइम लगेगा आपको होने में। निफ्टी आपके एक बेचने से कॉल नीचे आएगा नहीं और ना ही आपको खरीदने से ऊपर जाएगा, इसलिए अपना ध्यान रखिए चीज़ों का और ट्रेड कीजिए। मैं हर वीडियो में सिर्फ एक ही कहता हूँ कि एजुकेशन पे ध्यान दीजिए तो प्रॉफिट आपके पास खुद ब खुद आएगा। फोकस अपने एजुकेशन पे दें। अब देख रहे हैं एडमिशन के लिए आपको कुछ करना है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, सप्लाई डिमांड वगैरह से रेट हो गया, बिल्कुल सिंपल वे में, नो इंडिकेटर, नो फालतू के झमेले,
बस सिंपल चार्ट, सप्लाई डिमांड, सारे ट्रेड सप्लाई की डिमांड से ही होते हैं बॉस, ठीक है ना। निफ्टी के 70 से 80% जब सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये आप क्या सोचते हो कि आपको वो इंडिकेटर यूज करते हैं, वो एक यूज करते हैं, कुछ नहीं करते, उनको सब पता है। यहाँ पर ब्लॉक ऑर्डर लगा हुआ है तो जा करके बार बार रिजेक्शन ले रहा है, वो एक दो लोग नहीं, हज़ारों की संख्या में ब्लॉक ऑर्डर लगा के रखते हैं ताकि आप जैसे ही बाई करते हो वहाँ से रिजेक्शन होता है। ये है आपके और मेरे से नहीं। अब देखो नीचे सपोर्ट टर्म, क्योंकि ऑलरेडी उनका इन दो लेवल पे जो बड़े बड़े FII DII जो होते हैं वो अपने ब्लॉक ऑर्डर लगा के रखते हैं। यहाँ पर आते के साथ ही वो सडनली भागने स्टार्ट कर देता है या यहाँ से आते ही गिरना स्टार्ट करता है। क्यों? ऑलरेडी वो मार्केट में लगा रखा है उन्होंने 80 पॉइंट पे। आज आप कर लो जितनी मर्जी करना है, ऊपर मार्केट ना उससे ऊपर जाएगा ना उससे नीचे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का जो बाय करके रखते हैं वो आपके सामने 1000 रुपये या 200-300 हज़ार रुपये क्या कर लेगा ये बताओ। तो इसलिए कहता हूँ ये है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, और इसमें जो भी करे आप सोच समझ के करें, ठीक है। चलो मेरा तो अभी 600-700 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये दिन भर ऐसे ही आज मेरे लिए नहीं लगता कि जल्दी ये आज ये प्रॉफिट या लॉस कुछ भी देगा। ये तो 1-2 बजे के बीच में ही देगा, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। कुछ भी दे, प्रॉफिट दे, लॉस दे, कुछ भी दे। कल का मैंने दिखाई दिया है 1200 रुपये के करीब मेरा लॉस था, आज 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि क्या करना है नहीं करना है। तो बाकी मैं जो भी वीडियो होगा इसको अपलोड कर दूँगा, आप भी लाइक शेयर और कमेंट्स करें तो मैं बताऊँगा, और वो भी वीडियो डालूँगा जी निफ्टी कल कहाँ सपोर्ट और कहाँ सप्लाई और सपोर्ट डिमांड कहाँ पर है, देखते हैं इसको, ठीक है। 1-2 दिन से मैं बनाया नहीं, तो फिर आगे भी बनाएंगे। आप लोग यूँ देखें और लाइक करें तो बढ़िया है। देखा, आज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। 900 रुपये मुझे दे रहा है पुट, और 400 रुपये का लॉस दे रहा है ये। अब दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो 700, बस सिंपल सी बात है। देखो निफ्टी बैंक अब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इसको भी खींचेगा। खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं। ये है हमारा गिफ्ट निफ्टी। अब देखो गिफ्ट निफ्टी कहाँ क्या कहता है आज। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 65 पॉइंट प्लस में चल रहा है निफ्टी, यानी 24,428। क्या हमारा 24,428 चल रहा है? ये देखना है, 24,428 नहीं चल रहा। चलो देखते हैं 24,428 कब तक आता है। देख रहे हैं कितने कैंडल ने आज इसने बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7 पंजे 35, यानी आधे घंटे तक निफ्टी कहाँ है? 10 पॉइंट के अंदर रेंज में ही है। आप देखो ये बनाया 372 और ये बनाया यानी 20 पॉइंट के नीचे में। आप क्या सोच सकते हैं, मैंने आपसे क्या बोला था कि निफ्टी ज़्यादा रेंज में रहता है और अधिकतर ये ब्लास्ट करता नहीं है। चाहे बैंक निफ्टी आप देखो तो 40 से 50 पॉइंट 1 मिनट में चला जाएगा, जाने को ये भी जाता है। कल क्या हुआ था, सडनली 30 से 40 पॉइंट भगा और मेरे 1000 से 2000 2,500 से 3,000 रुपये का लॉस में था। फिर मैंने डायरेक्शनल हेज लिया, फिर जा करके एवरेज किया और 1000 रुपये 1200 रुपये का लॉस फिर भी हुआ। आज फिर ये ऊपर में सडनली जाएगा। देखो 12 बजने वाले हैं, प्रोग्राम कर रहा है ये ऊपर जाने के लिए। अब देखते हैं ये ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है। गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर है ही, आप देखते हैं ये कितना ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मीटर अप की तरफ जा रहा है, लेकिन लॉस न प्रॉफिट बीच में ही चल रहे हैं। जैसे निफ्टी बीच में है वैसे मैं भी बीच में हूँ। डी के तो धीरे धीरे ही होगा बॉस। डी के अगर मैं चाहूँ कि लेते के साथ ही हो जाए तो देखो 600 700 700 800 धीरे धीरे ही होगा। देखते हैं कब क्या टारगेट होता है। चलो मैं लास्ट में वीडियो बना के डाल दूंगा कि जो भी टारगेट हो, लेकिन अभी तो वेट करना पड़ेगा। 800 हुआ है, धीरे धीरे देखो। नहीं कुछ पुट में ना कॉल में किसी में पैसे नहीं बनना है, लेकिन ट्रेडर जो हमारे होंगे बहुत ही धुरंधर धुरंधर किस्म के जो ट्रेडर होते हैं
वो कॉल पर एक देखा कि भाई अब तो ऊपर ब्लास्ट होने वाला है, निफ्टी आधे घंटे से यहीं है, अब ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, कॉल खरीद के बैठ जाएंगे। पर ये नहीं पता है उनको कि कॉल डीके होगा भाई साहब, प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके नाम को तो उनको कुछ चिड़िया का नाम ही नहीं पता होता कि क्या होता है। वो सिर्फ खरीद लेते हैं और सोचते हैं बस निफ्टी जो मैंने खरीदा है 20 रुपये वाला प्रीमियम, अब 100 रुपये यहाँ से भागे, 100 पॉइंट बढ़े तो मेरा 20 वाला 200 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जो 20 वाला प्रीमियम होगा उसका अगर 0.20 डाल्टा है तो वो जितना 100 रुपये भागे तो फिर भी 20 रुपये, और 20 रुपये नहीं, प्रीमियम डीबीके के जब होना था तो 20 रुपये भी नहीं मिलते, वो मतलब 1 से 2 रुपये ही मिलेगा उसको। तो फिर कहते हैं यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी तक तो जिसने कॉल पुट बाय करके रखा होगा उसका मैं गारंटेड कह रहा हूँ लॉस में ही होगा। अगर निफ्टी एक जगह भी है फिर भी वो लॉस में ही चल रहा होगा, क्योंकि जो आज प्रीमियम डीके फ्राइडे का डे है, प्रीमियम डीके होना ही है, क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्रीमियम डीके तो होना ही होना है, 100% होना है, इसमें कोई दो बात नहीं है। देखो अब क्या कहते हैं, निफ्टी रुका पड़ा हुआ है देखो, अब इसमें क्या कह सकते हैं। निफ्टी यहाँ है, 50 मिनट की चार्ट पे देखते हैं क्या होता है। हो जा भाई, कैसे हैंग हो रहा है आज। देखो ये है 50 मिनट का चार्ट। अब इसमें देखो क्या ही लोगे ट्रेड यार, क्या ट्रेड लोगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 24,335, 24,375 है, 40 पॉइंट में क्या लोगे आप यार, ये बताओ। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बीच में ही है। जो भी था मूव मॉर्निंग में ही आ गया था, देखो 2 कैंडल में। फर्स्ट कैंडल गया 24,382 और सेकंड कैंडल में देखो 24,300, मतलब 80 पॉइंट का तो नीचे ही अप डाउन हो गया, तो बीच में ही गया, रेंज में ही है। तो बस ये रेंज में ही रहेगा तो बढ़िया है, और आगे क्या कर सकते हैं, किसी के हाथ में कुछ है नहीं जो ये कह दे कि भाई निफ्टी मेरे इशारों पे चलता है। अब देखो आगे क्या होता है, कैसे होता है। अब यही नॉन डायरेक्शनल का यही फ़ायदा होता है, मार्केट कहीं भी जाए आपको कुछ लेना नहीं देना नहीं, आराम से रहो, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, आप अपना ट्रेड क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे और भी कुछ काम है, ठीक है। चलिए राधे राधे।